अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल नंबर 9 ऑफ चैप्टर नंबर 9। आसान सा न्यूमेरिकल है। लेट्स स्टडी क्या लिखा हुआ है और साथ साथ ही हम इसके डेटा बनाएंगे। न्यूमेरिकल के अंदर कह रहे हैं कि अ पैरेलल बीम ऑफ एक्स-रे इज डिफ्रैक्टेड बाय अ रॉक सॉल्ट क्रिस्टल। द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम बीम ऑब्टेन्ड व्हेन द गैलेक्सिंग एंगल ऑफ incident is 6 degree and 5 minutes. The distance between the atomic planes of the crystal is 2.8 exponent minus 10 meters. Calculate the wavelength of the radiation. ठीक है, तो एक्स रे की बीम है जो कि डिफ्रैक्ट हो रही है एक रॉक सॉल्ट के थ्रू। ठीक है, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम उसका जो है वो हमें मिल रहा है, और मतलब फर्स्ट ऑर्डर वो मिल रही है डिफ्रैक्शन। ठीक है, और जो है उसमें इनका एंगल दिया हुआ है वो 6 डिग्री दिया हुआ है, और 6 डिग्री 5 मिनट का मतलब भी यही है कि वो 6 डिग्री एंड 5 अप्रॉस्टॉफी करके हम एंगल लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती जाती हूँ ताकि और आसान हो जाए। तो सबसे पहले एक्सरे बीम है फर्स्ट ऑर्डर की, तो एम है हमारे पास 1, साथ में वो कह रहे हैं गैलेंसिंग एंगल इंसिडेंट 6 डिग्री 5 मिनट्स। सो थीटा है हमारे पास 6 डिग्री और 5 डैश ये। ठीक है, 5 अप्रॉस्टॉफी भी कह सकते हैं। ये है हमारे पास एंगल। द डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स ऑफ क्रिस्टल इज 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 10, मतलब डी हमारे पास है 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर्स। और कह रहे हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ, ये हमें निकालना है। ठीक है जी, तो आसान न्यूमेरिकल है। किससे रिलेटेड है? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑफ एक्सरे थ्रू क्रिस्टल वाले टॉपिक से रिलेटेड है, और ये टॉपिक आपको बुक के अंदर पेज नंबर 312 पे मिल जाएगा, और फॉर्मूला आपको मिलेगा 313 पे। फॉर्मूला देखते हुए हम यहाँ पे लिखते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास एम लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, और जो है ये फॉर्मूला हम लगाएंगे इसके ऊपर। हमें यहाँ निकालना क्या है? हमें लेमडा निकालना है, तो ऑब्वियसली इस फॉर्मूला को हम लेमडा के लिए डिज़ाइन करेंगे। लेमडा को इस साइड पे छोड़ के बाकी सब कुछ उस तरफ ले जाएंगे, तो लेमडा के पास सिर्फ एम था जो हमें उस तरफ लेके जाना है, तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। लेमडा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा अपॉन एम। सही है, और यहाँ हमारे पास जो है ये आ गया लेमडा के लिए फॉर्मूला। अब बस हमें सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है और इसे सॉल्व करना है। लेमडा इज इक्वल्स टू, हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास 2d, डी की वैल्यू क्या है? 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 10, और उसके साथ है साइन थीटा, थीटा में है 6 डिग्री 5 डैश, पूरा एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डाला हमने, और एम हमारे पास है 1, ये आ गया। लेमडा को हम क्या करेंगे? डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बस 2 इंटू 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 10 और इंटू साइन 6 डिग्री 5 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड नीचे 1। सॉल्व करा तो आपके पास वैल्यू आई है 5.9 एक्सपोनेंट माइनस 11, और यूनिट क्या है इसका? मीटर्स। ये हमारे पास इसका मीटर्स आ गया। ठीक है, यूनिट। अब हम इसको जो है एमस्ट्रॉन्ग में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें इस 11 को कन्वर्ट करना होगा किसमें? 10 में। तो अगर कम करना है इसको, हम क्या करेंगे? 10 करना है, तो हमें करना ये होगा कि जो इसका डेसिमल है इसको हम 1 पॉइंट पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 नंबर कम हो जाएगा, तो ये हो गया 0.59, और यहाँ आ गया एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर्स। ठीक है, अगर डेसिमल पीछे ले जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा? -10, अगर आगे लाती हूँ तो हो जाएगा -12। समझ आ रही है बात? तो अब आपको पता है कि एक्सपोनेंट -10 जो होता है वो हमारा एमस्ट्रॉन्ग की इक्वल होता है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0.59 एमस्ट्रॉन्ग, और ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। खुदा हाफिज़।